नमस्कार दोस्तों। आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की या सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो और टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो एक बार ये वीडियो कंप्लीट देखोगे। ये हम लोग टाइम एंड वर्क का टाइप 10 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 9 टाइप जो है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो वो 9 टाइप और ये कंप्लीट वीडियो, इसके बाद 2 टाइप और बचे हुए हैं। तो आप अगर ये 12 टाइप जो है ना पूरा कंप्लीट देख लेते हो तो मेरे साइड से गारंटी है कि टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य का कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड में आपके सेट हो जाएगा। शर्त बस इतनी है कि आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद कॉपी में इसको नोट कर लोगे और एक बार रिवीजन कर लोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य टाइप 10। और ये आपका प्रश्न है पहला टाइप 10 का। इफ 50 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज, अगर 50 आदमी किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, इफ लगाने की जरूरत नहीं है। 50 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज, 50 आदमी किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इफ आफ्टर एवरी 10 डेज 5 मैन लेफ्ट, बोल रहा है कि 10 दिन बाद, यदि हर 10 दिन बाद में 5 आदमी कार्य छोड़ देते हैं। देखो, आप 50 आदमी 40 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। अब दूसरी सिचुएशन है, एक सिचुएशन है कि अगर 50 आदमी आपने लगा दिए तो वो जो भी कार्य है वो 40 दिनों में आपका समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन, यदि सिचुएशन क्या रहती है कि हर 10 दिन बाद आपके 5 जो है एम्प्लॉय जो है वो काम छोड़ देते हैं। तो अब बताइए कि काम इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, अब आपका काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ये रहे आपके ऑप्शंस। पिछले सालों में टायर 1 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो कैसे अप्रोच करोगे समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले टोटल वर्क क्या होगा। देखो, 50 आदमी है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक आदमी की जो कार्य क्षमता है वो मान लेते हैं 1 यूनिट जो है, एक आदमी की 1 यूनिट पर डे कार्य क्षमता, एफिशिएंसी इसी फॉर्म में होती है कि एक दिन में कितना कार्य है। तो मान लेते हैं एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है ना। तो 50 आदमी जो है 50 दिन में 50 एम कार्य, एक आदमी अगर एम यूनिट मान लो का एफिशिएंसी है कार्य कर रहा है, तो 50 आदमी 50 एम करेंगे। और अब ये 50 आदमी 40 दिनों में काम समाप्त कर दे रहे हैं, तो 40 से इंटू कर दोगे तो टोटल कार्य आ जाएगा आपका 40 दिन। ठीक है ना। तो हमने अगर m को मान लो 1 यूनिट पर डे ले लिए। देखो, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ m का यहां मैं दिखाने के लिए कि 50 आदमी है, ये 50 आदमी है और 40 दिन में कार्य कर रहे हैं ना। तो अगर m की वैल्यू 1 लोगे मतलब 1 यूनिट पर डे, m जो है एक आदमी की कार्य क्षमता है, तो 40 दिन में कितना कार्य कर देंगे, 5 4 20, 2000 यूनिट कार्य हो जाएगा, है ना। यूनिट कार्य हो जाएगा। अगर m की जगह 1 यूनिट पर डे रखेंगे तो डे कैंसिल, यूनिट में आपका कार्य आ जाएगा। क्लियर है ना। तो 50 आदमी 40 दिन में 2000 यूनिट कार्य करेंगे। एक आदमी का हम लोग 1 यूनिट कार्य मान लिए, एफिशिएंसी मान लिए। इतना पॉइंट क्लियर है। अब देखो क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है कि अब हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएंगे। तो देखो, पहले 10 दिन अगर मैं आपसे पूछूं, पहले 10 दिन कितने आदमी काम किए, तो आप बोलोगे 50 आदमी, क्योंकि 10 दिन तक तो 50 आदमी रहेंगे, उसके बाद 5 आदमी छोड़ देंगे। तो अगर 50 आदमी जो है ना, देखो तो टोटल वर्क हमारा यही है, टोटल वर्क 2000 यूनिट काम करवाना है। अगर 50 आदमी रहे होते तो 40 दिनों में 2000 यूनिट कार्य समाप्त हो गया होता। लेकिन जब सिचुएशन अलग है, तब देखते हैं कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा। तो मेरा कहना है कि 50 आदमी जो है पहले 10 दिन कार्य करेंगे, 10 दिन कार्य करेंगे, 10 दिन, तो आप कितना काम हो जाएगा, 500 यूनिट। आप बोलोगे 500 यूनिट कार्य हो जाएगा। ठीक है ना। अब 10 दिन बाद क्या होगा, सिर्फ 45 आदमी बचेंगे, सिर्फ 45 आदमी बचेंगे। तो 5 चले गए, 45 आदमी बचे और ये फिर से 10 दिन काम करेंगे। हर 10 दिन बाद जो है आपके
छोड़ के चले जा रहे हैं 5 आदमी, तो 10 दिन, तो कितना हो जाएगा 450 यूनिट काम और हो गया, 450 यूनिट काम और हो गया। ठीक है, अब जो है चलो कंफ्यूजन ना हो इसलिए यूनिट लिखते चलते हैं, ठीक है ना। अब जो है 45 आदमी 10 दिनों तक काम किए, पहले 50 आदमी 10 दिन तक, 5 छोड़ के चले गए, 45 10 दिन तक। अब फिर 10 दिन बाद 5 छोड़ के चले जाएंगे, कितने बचेंगे 40। तो 40 आदमी अब फिर से कितने 10 दिन काम करेंगे, तो कितना काम हो जाएगा 400 यूनिट यहाँ काम हो जाएगा, 400 यूनिट आपका यहाँ कार्य हो गया। ठीक है, ठीक है। अब फिर से 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएंगे, तो कितने आदमी बचे 35 आदमी बचे, 35 आदमी फिर से 10 दिन काम करेंगे, फिर से 10 दिन काम करेंगे, तो कितना काम हो गया 350। और प्रश्न पूछ क्या रहा है, उसी काम को मतलब 2000 यूनिट काम को, 2000 यूनिट टोटल वर्क है आपका, उसी कार्य को। तो आपको थोड़ा सा देखना भी है कि 2000 से ऊपर नहीं जाना है। देखो 5 4 950 हो गया, 1350 हो गया, और 350 1700 हो चुका है, 300 यूनिट कार्य और बचा हुआ है। तो देखो आगे सिचुएशन क्या कह रही है, 5 आदमी फिर चले जाएंगे, 30 आदमी बचेंगे, और ये 30 आदमी भी कितने दिन तक काम करेंगे 10 दिनों तक। तो आप टोटल 300 यूनिट कार्य यहां हो जाएगा, और ये सारा जोड़ोगे तो आपका कितना आ गया 2000 यूनिट आपका कार्य हो गया। तो पहले तो यही 2000 यूनिट कार्य आपका 40 दिन में हो रहा था, लेकिन अभी कितने दिनों में 10 10 20 10 30 10 40 10 50 दिनों में अब कार्य होगा। अगर 5-5 आदमी 10 दिन बाद काम छोड़ देते हैं तो 50 दिनों में यही आपका आंसर हो गया। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, प्रश्न बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, सिर्फ अब एक बार देख लेना है कि प्रश्न बोलेगा कि कितने आदमी कितने दिन में उस कार्य को कर सकते हैं, वहां से आप टोटल वर्क निकाल लोगे। उसके बाद जो सेटअप दे रहा है कि हर 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ रहे हैं, उसी सेटअप से आप करते चले जाओ। पहले 10 दिन 50 को काम कराओ, फिर अगले दिन 45 को कराओ, फिर अगले दिन 40 को, फिर अगले दिन 35, ऐसे ही इसी सीक्वेंस में जाओ तब तक जब तक कि आपका 2000 यूनिट ना आ जाए। ठीक है, एक प्रश्न इस पे और लेते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो ये हमारा अगला प्रश्न है, समझते हैं प्रश्न कह रहा है। सीजीएल टायर 1 में आया हुआ है पिछले सालों में। 60 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। 60 आदमी मिलके आपका किसी कार्य को 60 आदमी मिलके किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, इफ आफ्टर एवरी 10 डेज 5 मैन लेफ्ट, अगर हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं, देन इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा समाप्त होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना है। अगर 60 आदमी 30 दिनों में काम कर लेते हैं तो टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क। तो देखो 60 आदमी जो है, 60 आदमी अगर किसी एक पुरुष की, एक आदमी की कार्य क्षमता m है, तो 60 आदमी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 60 m। मतलब एक दिन में अगर m यूनिट कार्य कर रहा है तो 60 आदमी 60 यूनिट कार्य करेंगे एक दिन में। और बोल रहा है कि 30 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। अगर 30 से इंटू कर दोगे तो आपका टोटल काम आ जाएगा। 60 m एक दिन का काम है, और 30 दिन से अगर इंटू कर दिए आप तो टोटल काम आ जाएगा। और मैं अगर बोलूं कि आप जो है m जो है कार्य क्षमता जो है उसको 1 यूनिट पर डे मान लो, 1 यूनिट मान लो, तो यहां से कितना आ जाएगा 6 3 जा 1800 यूनिट जो है m हमने मान लिया कि 1 यूनिट पर डे। ठीक है ना, तो 1800 यूनिट टोटल कार्य है। m की जगह 1 रखोगे, 30 दिन है तो 30 से 60 का इंटू, तो 1800 यूनिट आ गया टोटल कार्य है आपका, है ना। अब अगर अगर ये 60 आदमी पूरे 30 दिन काम करते तब तो आपको 1800 यूनिट कार्य था। लेकिन यही अब सेटअप चेंज हो गया। सेटअप मतलब हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ दे रहे हैं। तो अब बताइए ये काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो एक बात पक्की है कि 30 दिन से तो ज्यादा ही लगेगा। कॉमन सेंस है, क्यों? क्योंकि 60 आदमी डेली जब काम कर रहे थे तो 30 दिन लग रहा था। अब यहाँ पे पूरे 30 दिन 60 आदमी तो है नहीं, हर 10 दिन बाद
आदमी कम होते जाएंगे तो काम और ज्यादा टाइम लेगा, इतनी बात क्लियर है। तो अब देखते हैं सेटअप क्या कह रहा है कि 60, तो सबसे पहले क्या होगा, हर 10 दिन बाद 5 आदमी कार्य छोड़ दे रहा है। तो पहले 10 दिन कार्य कौन करेगा, 60 आदमी करेंगे। तो पहले 10 दिन जो है 10 दिन, ठीक है। बस ये क्लियरिटी के लिए बार बार हम लोग एम और डे लिख रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ एम की जगह 1 रख दोगे तो 1800 यूनिट आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इंटू करते हो तो 600 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले 10 दिनों में तो 600 यूनिट कार्य हो गया। अब जो है, जो दूसरा सेटअप है उसके अकॉर्डिंग 5 आदमी 10 दिन बाद काम छोड़कर चले जाएंगे। तो 10 दिन बाद कितने आदमी बचेंगे, 55 आदमी बचेंगे। तो ये भी 10 दिन काम करेंगे, अगले 10 दिन। तो अगले अगर 10 दिन ये काम करते हैं तो काम कितना हो जाएगा, 550। ध्यान रखना है अपने को 1800 पे, 1800 तक पहुंचना है। 550 कार्य हो गया, ठीक है। तो अभी जो है लगभग 1150 यूनिट काम हो चुका है। अभी आगे चलते हैं। तो फिर 10 दिन बाद क्या होगा, 5 आदमी छोड़ देंगे और बचेंगे कितने, 50 एम। ये भी 10 दिन तक काम करेंगे। तो ये भी 10 दिन तक काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग करते चले जाएंगे, ठीक है। काम कितना हो चुका है, लगभग 1650 यूनिट कार्य हो चुका है ना। यहाँ 1150 और 1650, बस इसी चीज को ध्यान में रखना है कि 1800 के नजदीक पहुंचना है अपने को। पिछले प्रश्न में तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम में हम लोग पहुंच गए थे। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, उसको देखते हैं कैसे। तो देखो क्या है, अभी तक 1150 1650 यूनिट कार्य हो चुका है, 1800 यूनिट करवाना है। तो अब देखो अब 10 दिन बाद फिर से कितने आदमी बचेंगे, 45 आदमी बचेंगे। तो अगर 45 आदमियों को 10 दिन काम करा दोगे तो 450 यूनिट कार्य हो जाएगा। 1800 से ऊपर चले जाओगे, 1650 तो ऑलरेडी हो चुका है। क्लियर है ना, फोकस करेंगे। तो इसका मतलब अब हमें निकालना है कि देखो कितना, 1150 1650 यूनिट कार्य हो चुका है। तो और कितना कार्य करवाना है आपको, तो आप बोलोगे 150 यूनिट कार्य करवाना है। 1800 में से 1650 माइनस करोगे तो 150 आएगा, है ना, 150। तो 150 यूनिट काम और करवाना है अपने को ना। तो 150 यूनिट काम 45 आदमी कितने दिनों में करेंगे, यही आपको निकालना है। ये 45 यूनिट कार्य, ठीक है, 45 तो 150 यूनिट कार्य ये 45 आदमी कितने में करेंगे, ये निकाल दो। 30 दिन हो चुके हैं, उस टाइम को जोड़ दो, आंसर है। तो इधर जो है 45, अगर ये इंटू एन लिया जाए, मान लो एन नंबर ऑफ डेज है ना, तो 45 इंटू एन इक्वल टू 150 होगा। 45 इंटू एन 150, यहाँ से एन निकाल लिया जाए। तो यहाँ से एन देखो, 5 9 जा 45 और 30, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30। तो यहाँ से एन कितना आ गया, 10/3 डेज, ठीक है। ऑप्शन देखो 1/3 फॉर्म में दिया हुआ है, तो डिवाइड कर लो इसको। तो ये हो जाएगा 3 3 या 9, 1/3 डे। तो इसका मतलब 45 आदमी 3 सही 1/3 दिन में 150 यूनिट कार्य कर देंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3 1/3 डे, ठीक है ना। अब इन सबको जोड़ दो, आपका आंसर है। तो 30 30 35 सही 1/3 डे, ठीक है ना, आंसर। तो अगर हर 10 दिन बाद आपके 5 आदमी कार्य छोड़ दे रहे हैं तो 1800 यूनिट कार्य 33 सही 1/3 दिन में समाप्त होगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो या तो बिल्कुल एग्जैक्ट कर जाएगा, और या तो इस तरीके से, अगर आपका एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो यहां से इस तरीके से आप एन निकाल के और उसमें जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सही है, सिंपल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है। उसमें आपको कितने आदमी हैं ये नहीं देगा, बस दे देगा कुछ आदमी हैं और इस तरीके से काम छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, फिर बताइए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये है हमारा अगला प्रश्न।
और इसको बिल्कुल फोकस करके देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में कितने आदमी हैं नहीं दिए हुआ है इसमें, इसलिए हमें मानना पड़ता है। तो आप समझेंगे सबसे पहले प्रश्न, अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 4 डे। कुछ समूह है पुरुषों का, आदमियों का, जो कि डिसाइड करते हैं कि 4 दिनों में किसी काम को समाप्त कर लेंगे ना। आदमियों का एक समूह किसी काम को 4 दिनों में करता है, लेकिन बट 20 मैन ड्रॉप्ड आउट एवरी डे। हर एक दिन बाद, मान लो पहले दिन आपने माना कि एक्स आदमी है, तो पहले दिन तो एक्स आदमी रहेंगे, दूसरे दिन एक्स माइनस 20 आदमी कम हो जाएंगे, है ना। तो अगर हर दिन 20 आदमी ड्रॉप किए जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन प्रत्येक दिन 20 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। डिसाइड तो हुआ था कि भाई जितने भी ग्रुप के आदमी हैं वो 4 दिनों में, अगर आज सभी एक साथ रहते तो 4 दिनों में कार्य समाप्त हो जाता, लेकिन हर एक दिन बाद 20 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो प्रश्न बोल रहा है कि द जॉब वॉज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ 7th डे। 7वें दिन 7 दिन लग गए काम को समाप्त करने में, अगर ये सेटअप है कि हर एक दिन बाद 20 आदमी काम छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है, जिस कारण यह काम 7 दिनों में समाप्त होता है। समूह में कितने आदमी थे? हाउ मेनी मैन वेयर देयर इन द ग्रुप, ये बताना है आपको। 100 ऑप्शंस दिए गए हैं, 120 आदमी, 140, 60, 200 आदमी, कितने आदमी थे, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में हम लोग मान लेंगे कि एक्स आदमी है ना। लेट एक्स मैन, ठीक है ना, एक्स मैन है, एक्स आदमी है, ठीक है। तो देखो, अगर एक्स आदमी हैं और अगर वो काम अगर वो कोई छोड़ के नहीं जाता, डेली काम करते, तो 4 दिनों में काम समाप्त हो जाता। तो मैं अगर पूछूं कि टोटल वर्क क्या होगा, तो आप बोलोगे टोटल वर्क क्या होगा। तो देखो, एक्स आदमी है, एक्स आदमी है, मान लेते हैं एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट कार्य करेगा, मतलब कार्य क्षमता 1 यूनिट मान लो। तो एक्स आदमी एक दिन में एक्स कार्य करेंगे और 4 दिनों में इंटू कर दोगे 4 से, तो ये टोटल काम आ गया, ठीक है ना। एक्स आदमी है, हमने मान लिया कि कार्य क्षमता एक आदमी की 1 है, 1 यूनिट ले लिया करो, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, आप कुछ भी लोगे फाइनली जाके उसको कटना ही है। तो एक्स आदमी एक दिन में एक्स यूनिट काम करेंगे अगर कार्य क्षमता 1 यूनिट है पर डे। तो एक्स आदमी एक दिन में एक्स यूनिट कार्य, तो 4 दिनों में एक्स इंटू 4 यूनिट कार्य करेंगे। इतनी पॉइंट क्लियर है ना। अब देखो दूसरा सेटअप क्या बोल रहा है कि अगर हर दूसरे दिन या हर एक दिन बाद 20 आदमी काम छोड़कर चले जाएंगे, तो काम 7 दिन लग जाएगा समाप्त होने में। तो वहां से भी टोटल वर्क निकालो और दोनों को इक्वल करके आंसर आ जाएगा टोटल वर्क। तो मेरा कहना है कि अब पहले दिन कितने आदमी थे? एक्स आदमी थे, है ना। तो एक्स यूनिट कार्य हुआ अगर एक आदमी की कार्य क्षमता 1 यूनिट पर डे है, ठीक है ना। तो पहले दिन एक्स कार्य हुआ, दूसरे दिन 20 आदमी चले गए, यही फोकस करेंगे, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर समझेंगे। 20 आदमी चले गए तो कितने आदमी बचे? टोटल आदमी एक्स थे, तो एक्स माइनस 20 आदमी दूसरे दिन बचे। तो एक्स माइनस 20 आदमी एक्स माइनस 20 यूनिट कार्य करेंगे, क्योंकि हर आदमी 1 यूनिट कार्य कर रहा है और दिन एक ही है ना। 4 दिन का जो 4 दिन में समाप्त हो रहा था उसका तो टोटल वर्क ले लिया हमने। अब एक दिन ये, अब दूसरा दिन ये हो गया, तीसरा दिन फिर 20 आदमी चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? एक्स माइनस 40, ठीक है। तो तीसरे दिन इतना काम होगा, चौथे दिन एक्स माइनस 60, है ना। एक्स माइनस 60 आदमी है, एक आदमी अगर 1 यूनिट कार्य कर रहा है तो एक्स माइनस 60 आदमी एक ही दिन में कितना काम करेंगे? इतना यूनिट काम करेंगे, ठीक है। और अब उसके बाद एक्स माइनस 80, 1 2 3 4 5 7 दिन है ना, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए, तो देखो टोटल वर्क, यहां से भी टोटल वर्क क्या आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल वर्क पहले दिन x आदमी थे तो x यूनिट कार्य हुआ, दूसरे दिन x माइनस 20 यूनिट कार्य थे, आदमी थे तो x माइनस 20 यूनिट कार्य हुआ, क्योंकि हर आदमी की कार्य क्षमता हम लोग 1 यूनिट लेके चल रहे हैं। तीसरे दिन x माइनस 40, 20 आदमी और चले गए तो x माइनस 40 आदमी बचे तो इतना यूनिट कार्य करेंगे।
चौथे दिन 20 आदमी और चले गए। पांचवें दिन फिर 20 आदमी चले गए। छठवें दिन फिर 20 आदमी चले गए। और सातवें दिन 20 आदमी चले गए तो कितने बचे? x माइनस 120, है ना? यही सेटअप है। अब देखो क्या करोगे, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, इसके बराबर कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। प्रश्न लेकिन ये है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगेगा, एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, समांतर श्रेणी का, जो कि एक अपने आप में चैप्टर है। हम लोग जब उसको डिस्कस करेंगे तो अच्छे से डिटेल में उस समय समझा जाएगा। अभी के लिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप बेसिक समझ लो एपी का क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो देखो क्या है, ये एक पैटर्न होता है जिसमें हर दूसरा टर्म पहले टर्म से एक कॉमन संख्या, एक फिक्स्ड नंबर से जुड़ के आता है या घट के आता है। तो देखो क्या है, पहला टर्म अगर ए है, देखो फिर से समांतर श्रेणी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें वो पैटर्न, वो सीक्वेंस जिसमें हर दूसरा पद या हर दूसरा टर्म पहले से एक कॉमन डिफरेंस में जुड़ के आता है, समांतर अंतर से जुड़ के आता है या घट के आता है। मतलब अगर पहला पद ए है तो देखो दूसरा पद डी जुड़ जाएगा, तीसरा पद पहले पद में डी जोड़ने पे आया है। इसी तरह से ये पूरी सीक्वेंस में चलेगी। अंतिम टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो दूसरा पद है तो 2 माइनस 1, तीसरा पद है तो 3 माइनस 1। इसी तरीके से अंतिम पद क्या होगा, n माइनस 1, ठीक है ना। तो बस इतना यहाँ बेसिक समझ लेते हैं। तो इस तरह से पैटर्न बनता है एपी का। इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं ए को, और ये अंतिम टर्म हो जाएगा, एन से डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म nth टर्म बोलते हैं इसको ना, अंतिम पद या एनवा पद, ठीक है। और जो डी है वो कॉमन डिफरेंस है, मतलब सब में वही डिफरेंस जुड़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे अगर इस पूरे सीरीज का हमको सम निकालना है, जोड़ निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स, जैसे यहाँ है 7 पद हैं, सबका जोड़ निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपना। फॉर्मूला क्या आता है, n/2। ध्यान से देखेंगे, जब एपी पढ़ लोगे तो क्लियर तो हो ही जाना है। अभी प्रश्न में समझो, सम ऑफ एन टर्म्स, ये क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स है ना, n पदों का जोड़ क्या आता है, n/2। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, है ना। n जो है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, क्लियर है ना। तो पदों की संख्या को 2 से भाग दोगे, फिर 2a फर्स्ट टर्म है, पहला पद है, प्लस n-1 d कॉमन डिफरेंस। यहां से देखो क्या होता है, 2a को अगर a प्लस a लिख लेते हो, 2a को अगर a प्लस a लिख लेते हो और ये n-1 d है, तो ये चीज जो है a प्लस n-1 d क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, a प्लस n-1 d nth टर्म लास्ट टर्म। तो यहां से देखो क्या आ गया, यहां से पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये भी फॉर्मूला बन जाता है कि n/2 नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या को आधा करो और पहला टर्म और अंतिम टर्म जोड़ के गुणा कर दो, और या तो ये फॉर्मूला है ही है। तो लगाते हैं इस फॉर्मूले को इसमें देखो क्या है, आपका a कितना आ जाएगा, a अपना x है, ठीक है। d कितना है, d देखो जैसे पहला a प्लस d, तो d की जगह -20, और आपको निकालना है Sn, सम ऑफ n टर्म्स। इसको निकाल लेंगे, जो भी आएगा इससे इक्वेट करके आंसर है, ठीक है ना। तो कैसे करोगे इसको, तो देखो Sn का मतलब यहां पे हमें S7 चाहिए ना, S7 7 टर्म है, तो 7 पदों का, 7 टर्म्स का सम, 7 पदों का जोड़। तो यहां से हमारा S7 आ जाएगा। n कितना है, 7 है, 7/2, 2a, तो a कितना है, x है, प्लस n-1 कितना हो जाएगा, 6, और d कितना है, -20, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, 7/2 और 2x -120, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, 2 से देखो काटोगे तो ये तो 2 कट जाएंगे, 7x बचेगा, 7x, और इधर 60, 6 7 जा 42, 420, ठीक है ना। तो यहां से S7 हमारा आ गया 7x
420, ठीक है ना। अब जो है ये जो दोनों टोटल वर्क है वो बराबर है ना। तो यहां पे क्या कर लोगे, ये 7x माइनस 420 इक्वल टू 4x, ठीक है ना। दोनों एक ही काम थे, टोटल वर्क और टोटल वर्क, ठीक है। तो अब जो है यहां से 4x ले आओ, तो 4x इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 3x, और ये 420 उधर जाएगा x, तो 14 3 जा 42, तो 140, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। x क्या था, नंबर ऑफ मैन, तो यही पूछा था कि उस समूह में कितने आदमी थे, ग्रुप में कितने आदमी थे। तो हमने माना था x आदमी थे, वो x आदमी 4 दिन में काम कर सकते थे, लेकिन हर एक दिन बाद 20 आदमी काम छोड़कर चले जा रहे हैं, तो काम 7 दिनों में समाप्त हो रहा है ना। पहला दिन है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन और 7वां दिन, ठीक है। इसको पूरा अगर मान लो यही 10 दिन होता, 15 दिन होता, तो लिखने थोड़ी जाते हैं हम लोग, बस समझ बनाने के लिए, वरना पहले 2 टर्म लिख लिया करो और अंतिम टर्म, और फिर वहां से डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, बाकी जब एपी पढ़ोगे तो अच्छे से समझी जाओगे। तो यहां से इसका जोड़ निकालना है, जोड़ निकालने का तरीका कॉन्सेप्ट सीखा हमने, तो वहां से आपका आया 7x माइनस 420, इसको जोड़ने पे काम तो वही है ना, काम तो वही है। स्टार्टिंग में जो जितने ग्रुप आप समूह थे आदमियों के, जितना काम 4 दिन में कर रहे थे, वही अगर एक एक दिन में छोड़े तो वही काम 7 दिनों में समाप्त हो रहा है। तो इन दोनों को बराबर कर दोगे, यहां से x की वैल्यू, तो यही जो है आंसर हो जाएगा। 140 आदमी उस ग्रुप में थे, उस समूह में थे। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है प्रश्न समझते हैं। सीजीएल 2023 टायर 1 में पिछले साल आया हुआ था। 10 मैन कैन डू अ वर्क इन 25 डेज, 10 आदमी किसी कार्य को मिलकर 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आफ्टर 12 डेज ऑफ वर्क, 12 दिन काम होने के बाद 3 मोर मैन वेयर इंगेज टू फिनिश द वर्क। 12 दिन जब काम हो जाता है, देखो एक सेटअप है कि अगर 10 आदमी 25 दिन काम करें, है ना, कोई छोड़ के नहीं जाता है, 25 दिन काम करें, और ना ही कोई ऐड होता है, सिर्फ 10 आदमी अगर 25 दिन काम करते हैं तो कार्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर 12 दिन बाद, 25 दिन में अगर 12 दिन बाद 3 आदमी और आ गए, तो बताइए जो बचा हुआ काम था वो कितने दिनों में समाप्त होगा। ये ऑप्शंस हैं, समझते हैं प्रश्न क्या कह रहा है नंबर लाइन से, है ना। देखो क्या है प्रश्न, कुछ ऐसे है कि 10 आदमी 25 दिन में कार्य को समाप्त कर देते हैं, तो मैं बोलूं कि 10 आदमी जो है, और अगला स्टेप जो है, अगली सिचुएशन जो है, 12 दिन बाद 3 आदमी और आ जाएंगे। तो देखो पहली सिचुएशन में क्या होगा, ये 12 दिन है मान लो, ठीक है। तो और अगले 13 दिन, पहली सिचुएशन में ये 12 दिन है, 13 दिन है, तो मैं बोलूं कि पहली सिचुएशन में 25 दिन में जब 10 आदमी काम समाप्त कर रहे हैं, तो इस 12 दिन फोकस करेंगे, इस 12 दिन 10 आदमी काम किए होंगे, और अगले 13 दिन भी 10 आदमी काम करेंगे। क्लियर है ना। तो ये 10 आदमी शुरू से अंत तक काम करेंगे, और काम 25 दिनों में 12 प्लस 13 25 दिनों में समाप्त हो जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब देखो दूसरी सिचुएशन क्या कह रही है। दूसरी सिचुएशन कह रही है आपकी कि ये जो है ना 12 दिन तो काम होगा, 10 ही आदमी हैं और 12 दिन काम करते हैं। अब 12 दिन बाद आफ्टर 12 डेज ऑफ वर्क, 12 दिन तक 10 आदमी काम किए, उसके बाद 3 आदमी और आ गए। इसका मतलब कि इतना काम तो सेटअप तो जो है हो गया, जो पहले सिचुएशन है वही दूसरी सिचुएशन है। 12 दिन यहां भी काम 10 आदमी किए, यहां भी 12 दिन 10 आदमी किए, लेकिन पहली सिचुएशन में अगले 13 दिन भी 10 ही आदमी हैं। लेकिन दूसरी सिचुएशन में यही फोकस करेंगे। दूसरी सिचुएशन में अगले अब 10 दिन की बात नहीं होगी, अगले जितने भी दिन में काम समाप्त होगा, जो बचा हुआ काम है उसमें 3 आदमी और आ गए, 3 मोर मैन वेर इंगेज। तो इसमें क्या होगा कि आपका 13 आदमी 13 हो जाएंगे। अब ये कहां से आया, 10 प्लस 3। ये पॉइंट क्लियर है। तो 12 दिन बाद
3 आदमी और आ गए तो टोटल 13 आदमी हो गए। और यही पूछ रहा है कि अब बताइए जो बचा हुआ कार्य है वो कितने दिनों में समाप्त हो रहा है। तो आपको मान लेते हैं ये n है, ठीक है ना, n नंबर ऑफ डेज है। देखो एक चीज और है, कॉमन सेंस समझो। अगर 10 आदमी थे, 10 आदमी थे, देखो 10 आदमी 12 दिन, 10 आदमी 12 दिन, तो पहले 12 दिन में तो कोई समस्या नहीं है। अब जो बचा हुआ कार्य है, मतलब जो 10 आदमी 13 दिन कार्य किए होंगे, वही अब 13 आदमी कितने दिन कार्य करेंगे, यही तो पूछ रहा है ना। तो एक बात पक्की है कि अगर 10 आदमी थे, अभी 13 हो गए, तो कार्य कम दिनों में समाप्त होगा। यहां से एक हमारी फाइंडिंग तो है ही है, अंडरस्टूड है चीजें, है ना। तो टाइम जो है कम ही लगेगा इसमें। और मान लेते हैं कि n डेज है, ठीक है ना, n डेज में इस बार 3 आदमी और आ गए तो काम समाप्त हो जाएगा। तो मेरा कहना है कि बचा हुआ कार्य कितना है, बचा हुआ कार्य ये है, ये मतलब रिमेनिंग वर्क, तो देखो क्या है ना, यही दोनों सेटअप एक ही चीज है। इसका मतलब रिमेनिंग वर्क यहां से कितना आएगा, या यहां से देखो, अगर 13 आदमी है, 13 आदमी है, n दिन ले रहे हैं, तो यहां से क्या करोगे, 13 इंटू n। मान लो कार्य क्षमता एक आदमी की एक है ना, 1 यूनिट है। तो अब ये काम 13 आदमी मिलके मान लो n दिनों में समाप्त करते हैं। n ही तो बताना है हमें कि बचा हुआ कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। और बचा हुआ कार्य है कितना, 10 आदमी 13 दिन में किए थे। जो 10 आदमी कार्य 13 दिनों में किए थे, वही कार्य 13 आदमी मिलके कितने दिनों में करेंगे, प्रश्न ये हो चुका है ना। बचा हुआ कार्य क्योंकि यही है। तो अब यहां से कैलकुलेट कर लो, और यहां से कैलकुलेट करोगे तो 13 13 कट गया, n इक्वल टू 10। तो देखो ये तो हमने समझ बनाई। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट, ये तो समझ के लिए था, डायरेक्ट क्या कर रहे होगे आप, देखो प्रश्न को ध्यान से। जब सेकेंड सिचुएशन बोलता है ना कि 12 दिन बाद 3 आदमी और आ जाते हैं, तो आप और तो बचा हुआ कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो आप यहां से डायरेक्ट जो है ना 25, आपको पता है 10 आदमी 25 दिन में कर रहे थे, तो अब 12 दिन बाद अगर बोलेगा ना, तो आपको निकालना है कि 12 दिन बाद काम कितना बचा हुआ है। तो काम कितना बचेगा 12 दिन बाद, मतलब 13 दिन का काम 10 लोगों का, 10 लोगों का 13 दिन का काम। तो आप डायरेक्ट जो है 10 इंटू 13 करोगे, 10 इंटू 13 करोगे। उसके बाद अब यही कार्य को, इसी कार्य को, बचा हुआ कार्य है, इसी कार्य को अगर 3 लोग और आ गए, मतलब 13 लोग हो गए, मतलब 13 लोग हो गए, तो अब कितने दिन में करेंगे, सिंपल है। या ये जो 10 दिन लिख रहा हूं ना, तो अब मान लो कितने दिनों में 13 लोग करेंगे। अब यहां से देखो 13 13 कट गया, n इक्वल टू 10 डायरेक्ट आ जाएगा। ये तो हम लोग समझ बनाए है ना। बचा हुआ कार्य कितना है, मतलब जितना काम 12 दिन हो चुका, माइनस करो 13 दिन, 13 दिन में 10 लोग कितना काम करेंगे, इतना। तो अब इसी कार्य को अगर 13 लोग हो जाए, अगर 13 लोग हो जाए तो कितने दिन में करेंगे, n यहां से 10 दिन आ जाएगा। क्लियर है प्रश्न, तो बिल्कुल ओरली किया जा सकता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर। अगला प्रश्न लेते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है समझते हैं। सीजीएल 2023 टायर 1 में आया हुआ। अ कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार, अंडरटुक टू फिनिश अ रोड इन 20 डेज। एक ठेकेदार जो है ठेका लेता है किसी रोड को बनाने में, और ठेका जो है 20 दिन का लेता है वो, कि 20 दिन में वो रोड बना के तैयार कर देगा। ये इसकी हेडेक है कि वो कितने लेबर लगाता है, कितने इंप्लॉइज लगाता है, कितने मजदूर उस काम पे लगाता है, ये ठेकेदार की हेडेक है। एंड ही एम्प्लॉय 40 मैन, और वो 40 आदमी काम पे लगाता है, ठीक है ना। एक ठेकेदार ठेका लेता है रोड बनाने का 20 दिनों में, और उस पर 40 दिन, प्रश्न बोल रहा है कि 40 आदमियों को काम पर लगाता है। आगे कहानी क्या है, आफ्टर 10 डेज, 10 दिनों बाद, ही एम्प्लॉय 20 मोर मैन एंड द वर्क इज फिनिश्ड ऑन टाइम, और काम समय पे समाप्त होता है। तो देखो क्या है, 20 दिन में उसने ठेका लिया था और 40 आदमियों को काम पे लगाया, लेकिन 10 दिन बाद उसे एहसास हुआ कि काम वो 20 दिन में, मतलब सही समय पे काम समाप्त नहीं कर पाएगा अगर वो 40 आदमियों की हेल्प से काम करवाता है, रोड बनवाता है। तो 10 दिन बाद वो क्या करता है कि 20 और मजदूरों को काम पर लगा देता है, और काम समय पे समाप्त हो जाता है। तो प्रश्न पूछ क्या रहा है कि देन कैलकुलेट इफ मोर मैन वेयर नॉट एम्प्लॉयड। अगर जो एक्स्ट्रा मजदूर लगा दिया, अगर वो नहीं लगाया होता,
जो ये 20 मजदूर लगाया, अगर ये 20 मजदूर नहीं लगाए होते तो देन हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज आर टेकन बाय द इनिशियल वर्कर्स टू कंप्लीट दैट वर्क। तो कितना एक्स्ट्रा दिन लेते कौन, इनिशियल वर्कर्स। इनिशियल कितने थे, 40 आदमी थे। तो जो स्टार्टिंग में 40 आदमी उसने लगाया था, देखो प्रश्न फिर से अच्छे से शुरू से कनेक्ट करो। 20 दिन के लिए ठेका लिया, 40 आदमियों को काम पे लगाया, फिर 10 दिन बाद जो है उसे एहसास हुआ कि काम समय पे समाप्त नहीं हो पाएगा, तो 20 और मजदूरों को लगा दिया और काम सही समय पे समाप्त हो गया, मतलब 20 दिनों में समाप्त हो गया। अब प्रश्न पूछ रहा है कि अगर वो 20 एक्स्ट्रा आदमियों को नहीं लगाया होता, एक्स्ट्रा अतिरिक्त मजदूरों को नहीं लगाया होता, जो 20 मजदूर अतिरिक्त लगा दिया, तो बताइए एक्स्ट्रा कितना दिन लेता। मतलब एक्स्ट्रा मतलब 20 दिन से ऊपर कितना समय लगता काम को समाप्त करने में अगर 40 आदमी ही होते। प्रश्न क्लियर है? थोड़ा सा नंबर लाइन से भी इसको समझते हैं। और एक बार आपने प्रश्न समझ लिया, लैंग्वेज समझ लिया, देखो ऐसे तो अर्थमेटिक में 50% लैंग्वेज होती है, अगर लैंग्वेज क्लियर हो गई तो 50% आपका काम हो गया। लेकिन इस प्रश्न में आपका 75-80% तो लैंग्वेज है। एक बार लैंग्वेज क्लियर हो गई तो प्रश्न कुछ भी नहीं है ना। तो देखो क्या है, प्रश्न बोल रहा है कि काम मान लो यहां से यहां तक में समाप्त होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि पहले 10 दिन जो है वो 20 दिन में काम समाप्त करने का ठेका लेता है और 40 आदमियों को लगाता है। फिर बोल रहा है कि 10 दिन बाद वो एक्स्ट्रा 20 लोगों को लगाएगा। तो 10 दिन तक तो 40 आदमी काम किए होंगे, 40 मजदूर काम किए होंगे। अब 10 दिन के बाद कितना समय बचा, 10 दिन और काम समय पे समाप्त करना है, तो 10 दिन और बचा हुआ है। अब ठेकेदार को यहां पे एहसास हुआ 10 दिन बाद कि काम समय पे समाप्त नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उसने क्या किया कि जो 40 मजदूर थे ना उसमें 20 मजदूरों को और लगा दिया। और उसका आइडिया था कि अब जो है सही समय पे काम समाप्त हो जाएगा, और काम समाप्त हो भी गया समय पे, है ना। तो अगर 20 मजदूर जो है ना, 20 मजदूर जो है ये एक्स्ट्रा लग गए तो काम समय पे समाप्त हो गया, मतलब 20 दिनों में ही समाप्त हो गया। प्रश्न क्लियर है? पहला सिचुएशन ये दिया हुआ है। अब देखो क्या है, प्रश्न पूछ क्या रहा है कि मान लो यहीं से काम शुरू होता और यहां तक, देखो अब क्या है, अब समझो कि ये जो है ना, ये 40 मजदूर तो 10 दिन के लिए रहेंगे। 40 मजदूर जो है 10 दिन तो मान लो है ही है। अब पूछ रहा है कि अगर अब 10 दिन बाद अगर ये 20 मजदूर आपने एक्स्ट्रा नहीं लगाए होते, मतलब 40 आदमियों से ही काम अगर कराया होता, तो काम में अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर 20 आदमी एक्स्ट्रा लग गए तो काम कम समय में समाप्त हो जाएगा। अगर ये 20 आदमी नहीं होते, 20 मजदूर नहीं होते, तो अगर 40 मजदूर ही काम कर रहे होते तो काम और आगे तक जाता। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है, हमको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है ना। तो देखो क्या है, अब अगर ये 20 आदमी न लगाए हैं तो क्या हो रहा है, देखो 20 आदमी अगर नहीं लगाओ, यहाँ से काम दोनों समय पे शुरू हुआ। अब अगर हमने 20 काम अगर 20 मजदूर एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे तो पक्की बात है कि काम आगे तक जाएगा। तो देखो अब सेकेंड सिचुएशन में क्या है, और पूछ रहा है कि अब आप बताइए यही एक्स्ट्रा दिन कितना होगा अगर आपने 20 मजदूर एक्स्ट्रा नहीं लगाए होते। जो पहले जो मजदूर थे, मतलब जो 40 मजदूर थे उन्हीं से काम कराया होता, तो अब क्या हो रहा होता, 40 मजदूर 10 दिन काम करते ही, फिर 40 मजदूर 10 दिन काम करते ही करते, और अब एक्स्ट्रा दिन भी लेंगे। एक्स्ट्रा दिन जो ले रहे हैं वो किसका काम है, आप ये सोच के देखो, आपका क्वेश्चन डिकोड हो जाएगा। तो देखो ये 20 आदमी जो इस सिचुएशन में एक्स्ट्रा आए, मतलब जो इस 20 आदमियों ने 20 मजदूरों में ये 10 दिन जो काम किया, यही एक्स्ट्रा काम जो है, देखो 40 मजदूर तो 10 दिन करेंगे ही करेंगे। यहाँ 40 मजदूर से 10 दिन किए, यहाँ भी 40 मजदूर तो अपना 10 दिन काम करेंगे, लेकिन 20 मजदूर एक्स्ट्रा भी 10 दिन काम किए। तो मेरा कहना है कि जो 20 मजदूर एक्स्ट्रा काम किए हैं 10 दिन में, वही काम अब 40 से कराना पड़ेगा, क्योंकि इस 10 दिन में तो 40 मजदूर अपना काम कर दिए। तो अब आगे भी 40 मजदूर अभी रहेंगे, और एक्स्ट्रा डेज कितना लेंगे, मान लेते हैं एंड जो है एंड डेज एक्स्ट्रा लेंगे, है ना, एंड डेज एक्स्ट्रा लेंगे मान लेते हैं।
अब ये एक्स्ट्रा काम क्या है, बस यहीं यहीं पे आप फोकस करके और ये चीज समझ लो, क्वेश्चन उड़ जाएगा। देखो वो बोल रहा था कि अगर आपने 20 आदमी नहीं लगाए होते, मतलब शुरू से अंत तक 40 आदमी ही काम कर रहे होते, 40 मजदूरी रोड बना रहे होते, तो भाई 20 दिन तक तो 40 आदमी बनाते। 40 आदमी यहाँ भी 10 दिन काम किए ही थे, लेकिन यहाँ 20 आदमी 10 दिन एक्स्ट्रा काम किए थे। तो 20 आदमियों का 10 दिन का काम जो है इस काम के बराबर होगा, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा आदमी नहीं लाया। तो 20 आदमियों का 10 दिन का काम ये 40 आदमी मिलके कितने दिन में करेंगे, ये प्रश्न हो गया। तो यहां से आपका क्या हो गया, ये चीज जो है, ये चीज, तो यहां पे मैं मान लेता हूं 40 आदमी है, 40 आदमी और n दिन में मान लेते हैं काम कर रहे हैं, n दिन में काम कर रहे हैं। यही 20 आदमियों के 10 दिन के काम के बराबर है कि नहीं है, फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जो यहाँ 20, तो प्रश्न पूछा है कि अगर 20 आदमी एक्स्ट्रा नहीं लगे होते तो आप 20 आदमियों का 10 दिन का काम निकाल लो, ये है। और यही काम 40 आदमी कितने दिन में करेंगे, वो दिन निकाल लो, वही आपका एक्स्ट्रा दिन आएगा। एक्स्ट्रा दिन इतना लेंगे। तो अब यहां से काटा पीटी कर लो। तो ये तो बस समझ के लिए मैंने लगाया था, ठीक है। अब यहां से क्या है, 22 जा 40 और 2 5 जा 10, तो n = 5 डेज। तो यही जो है हमारा एक्स्ट्रा जो है, अतिरिक्त एक्स्ट्रा डेज टेकन बाई 40 मैन, मतलब 40 मजदूरों द्वारा। अगर 20 मजदूर एक्स्ट्रा नहीं लगाया होता तो 40 मजदूरों द्वारा जो एक्स्ट्रा दिन लिए होते, जो अतिरिक्त समय लिए होते, वो 5 दिन लिए होते। तो अब देखो प्रश्न क्या हो गया, प्रश्न इनिशियल और फाइनल। पहले क्या था, अगर ये 20 आदमी लगा दिया होता तो काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा था, 20 दिनों में समाप्त हो रहा था। फाइनल n कितना आया, 5, मतलब 10 + 10 + 5 25, तो 25 दिनों में अब समाप्त होगा। तो यहां से देखो एक्स्ट्रा वर्क कितना आया, एक्स्ट्रा दिन कितना आया, +5। सही है ना, प्रश्न क्लियर हो गया होगा। तो बस समझ बनानी थी। तो देखो इस टाइप के प्रश्न में ये तो हमने समझ बनाई नंबर लाइन लेके। आपको क्या करना है, यहाँ से बस यहाँ देखो कि 20 दिन में 40 आदमी लगा के काम ठेका लिया है वो। अब 10 दिन बाद वो 20 आदमी और लगाएगा, तो बस और काम समय पे समाप्त हो जाएगा। तो उस 20 आदमियों का 10 दिन का कार्य निकाल लो। तो डायरेक्ट जो है आप ये लिख रहे होगे, 20 × 10 लिखोगे। अब यही जो एक्स्ट्रा कार्य है वो अगर 20 आदमी नहीं लगे होते, 20 मजदूर, तो 40 आदमी कर रहे होते हैं। तो 40 आदमी कर रहे होते हैं कितने दिन में, इस एक्स्ट्रा जो वर्क है वो 40 आदमी कितने दिनों में करेंगे, तो 5 दिन में करेंगे। तो यही 5 दिन हमारा एक्स्ट्रा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो आप लैंग्वेज पे इस पर फोकस करेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो बार बार लैंग्वेज को पढ़िए और जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको कनेक्ट कीजिए, क्लियर हो जाएगा। प्रश्न में कुछ भी नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और टायर 1 2023 में आया हुआ है। तो समझेंगे अच्छे से क्या कह रहा है। देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 मैन फॉर 31 डेज। 31 दिनों के लिए 400 आदमियों का 31 दिनों के लिए 400 आदमियों का खाना पर्याप्त है। किसी स्थान पर 400 आदमियों के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है ना। 400 आदमी 31 दिन खा सकते हैं। आफ्टर 28 डे, 28 दिन बाद क्या होता है, 31 दिन के लिए खाना था, 28 दिन बाद क्या होता है, 280 आदमी चले जाते हैं। 280 मैन लीव द प्लेस। फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ फूड लास्ट फॉर रेस्ट ऑफ द मैन। तो प्रश्न पूछ रहा है कि 28 दिन बाद जब 280 आदमी चले गए, तो अब बताइए जो बचा हुआ खाना है, मतलब 28 दिन तो खा चुके हैं, जो 3 दिन का बचा हुआ खाना था, अब वो कितने दिन चलेगा, यही प्रश्न पूछ रहा है और ये ऑप्शन है। तो देखो क्या है, इसको नंबर लाइन से समझते हैं कि देखो 400 आदमी हैं, 400 आदमी शुरू से अंत तक हैं।
तो 31 दिन में समाप्त होता है, तो मान लो ये 28 दिन ये है और 3 दिन ये, ठीक है ना। तो 28 दिन 31 दिन काम करेंगे, 400 आदमी तो नहीं, 400 आदमियों के लिए 31 दिन के लिए खाना है, ठीक है। खाना मतलब काम से रिलेट कर सकते हो उसको ना। इतना यूनिट 400 इंटू 31 करोगे, 400 इंटू 31 करोगे तो टोटल जितना खाना है या जितना काम है वो टोटल वर्क या टोटल फूड आ जाएगा, है ना। तो ये नंबर लाइन क्लियर है। क्या कहना चाह रहा है, 400 आदमी पूरे 31 दिन तक हैं। अब देखो सिस्टम क्या है, अब 28 दिन बाद दूसरे सिचुएशन में क्या होता है समझना इसको, है ना। देखो अब 28 दिन और 400 आदमी, ठीक है, सिचुएशन ऐसी रही। अब देखो 28 दिन बाद क्या होगा, मतलब अगले 3 दिनों के लिए क्या, 3 दिन की बात नहीं है, 28 दिन मतलब अगले 3 दिनों का खाना था अपना, 3 दिनों का खाना बचा हुआ है। तो देखो अब क्या है, 280 आदमी चले गए तो कितने बचे, 120, 400 माइनस 280, ठीक है ना, 120। 120 आदमी बचे हुए हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि ये बचा हुआ जो खाना है अब कितने दिन चलेगा। एक चीज पक्की है कि पहले 400 आदमी 3 दिन खाना खाते, अब 280 चले गए तो 120 ही बचे हैं, तो अब खाना ज्यादा दिन खा सकते हैं 120। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है। तो कहने का मतलब कि ये तो दूर तक जाएगा, है ना। तो देखो इसी को मान लेते हैं। अब यही पूछ रहा है तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चल पाएगी। शेष भोजन ये है, अब 120 ही आदमी खाएंगे तो अब पूछ रहा है कितने दिन चल पाएगा। तो आपसे ये टाइम पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि एन डेज और खाना चलेगा, ठीक है ना। एन दिन और खाना खा सकते हैं कितना, 120 आदमी। तो अब देखो क्या है, अब देखो जो ये सेटअप है और जो ये सेटअप है दोनों एक ही चीज है कि नहीं है भाई। ये खाना बचा तो 400 आदमी अगर 3 दिन, तो देखो और यहाँ पे 120 आदमी एन दिन खाएंगे। मेरा कहना है 120 आदमी है, 20 आदमी है, तो मान लो 120 आदमी एक दिन में इतना यूनिट खाना खाते हैं, एक दिन में इतना यूनिट। अगर एम जो है 1 मान लोगे, 1 यूनिट पर डे, तो 120 यूनिट खाना और एन दिन खाएंगे तो इंटू एन। और यहां से तो ये और यही खाना तो ये है 400 आदमियों का, तो 400 आदमी कितने दिन खाते, ठीक है। तो अब प्रश्न इस तरह से हो गया कि 400 आदमी जो 3 दिन खाना खाते, बचा हुआ खाना तो यही है ना, 28 दिन तो 400 कर ही रहे हैं। 28 दिन बाद सेटअप अलग हो रहा है, तो 28 दिन बाद 3 दिन बचा था और इस 3 दिन में 400 लोग खाना खाते, तो इतना खाना खाते, ठीक है ना, इतना खाना खाते। अब यही पूछ रहा है कि अब अगर 280 आदमी चले जाएं, अगर 28 दिन बाद 280 आदमी चले गए मतलब 120 ही आदमी बचे, तो अब तो खाना 3 दिन नहीं और ज्यादा दिन तक रहेगा। तो वही बताना है कितने दिन तक। तो 120 आदमी कितने दिन खाना खाएंगे, तो सिंपल हो गया। देखो अब ये तो समझ थी हमारी, एग्जाम में आप डायरेक्ट ये लिख रहे होगे, वहां से देखते अच्छा 400 आदमी है 31 दिन तक खा सकते हैं। 28 दिन बाद जो है 280 आदमी चले गए तो कितने बचे, 120। तो अब ये बचे हुए आदमी कितने दिन खाएंगे, तो 120 इंटू एन, और 400 आदमी 3 दिन कितना खाते, इतना बचा हुआ खाना था। बस यहां से काटा पीटी करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल, 3 4 जा 12 और 4 10 जा 40, तो n = 10 डेज, मतलब 10 दिन खाना और चलता। कहने का मतलब तो देखो क्या हो गया है, अब यहां से देख लो। देखो जो आदमी 120 आदमी जो खाना 10 दिन खाते, वही 400 आदमी 3 दिन खाते, तो दोनों बराबर आना चाहिए। तो ये देखो 1200 आ रहा है और ये भी 1200, सही है ना। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल आपको इसमें सिर्फ निकालना है कि बचा हुआ खाना कितना है। बचा हुआ खाना मतलब 400 लोग जो 3 दिन में खा रहे हैं वो खाना कितना है, और अब 120 लोग उसी खाने को कितने दिन में खाएंगे, सिंपल। तो ये था आपका टाइप 10। अगली क्लास में हम लोग टाइप 11 और टाइप 12 जो है डिस्कस करेंगे। टोटल 12 टाइप है हम लोग, 10 टाइप कंप्लीट हो गया है। तो इन सारे टाइप को अगर आपने जो भी ये वीडियो देख रहा है, पहले के अगर कोई भी टाइप बचा हुआ है तो आप सारा कंप्लीट करोगे,
नोट्स बना लोगे, एक बार रिवीजन कर लोगे, सिंपल है। ठीक है, अगली क्लास में टाइप 11। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।